है उसको पकड़े और उनका इनकाउंटर आप करिए। बस करेजे पर हाथ धर करके मोबाइल लेके लाइट बस भाग के हम नारा के पीछे गुमती देख पा रहे हैं। इसी गुमती में पहले आए तो बोले अरे सर दवा सिगरेट दे। आपको सिगरेट न देने पर गोली मार दी जा रही है। आया था तो खाली 2 आवाज दिया था, ए सर दवा, ए सर दवा। जब किया तो हम सोचे कि वो टायर बोल गया गाड़ी का। अभी हाल ही में जौनपुर में घटित घटना मंगेश यादव का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि वाराणसी घटना घटित हो जाती है। फिलहाल आप हमारे पीछे गुमती देख पा रहे हैं। इसी गुमती में रात के समय लगभग कोई व्यक्ति बाइक से 2 लोग जाते हैं और रात में सिगरेट मांगते हैं कि हमको सिगरेट चाहिए। गुमती वाले के मना करने की वजह से उसको गोली मार दी जाती है। इस प्रकार की घटना बनारस में देखने को मिली। वाराणसी के चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिरनाथीपुर गांव में हम लोग यहां पर पहुंचे हैं। पीछे हमारे तस्वीरें देख पाएंगे। ये गुमती रहा और बगल में ये इनका घर है। जैसा कहा जा रहा है कि बगल में ये चारपाई है, इसी चारपाई पर यहाँ पर सोए हुए थे और रात के समय जो अपराधी होते हैं वो गोली मार के यहाँ से निकल जाते हैं। फिलहाल उनके बेटे यहाँ पर हैं। उस समय मौके पर तो केवल वो व्यक्ति और उनकी धर्मपत्नी केवल मौजूद थी, लेकिन इनके बेटे हैं। कुछ उनको जो जानकारी इनके माता जी से हुआ है उन्हीं से हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। क्या घटनाएं क्या घटित हुई थी, आपको क्या जानकारी है? सर मैं घर पे मैं तो मामा के अंगाजीपुर रहता था सर। तो रात को फ़ोन आया तो मेरी मोबाइल उस दिन बंद थी सर। तो मेरे बड़े मामा को फ़ोन आया तो मुझे बुलाए और बोले कि सर धाके गोली मार गिले। तो तुरंत हम पता पाए, तुरंत मैं गाड़ी लिया और मामी को लेकर मैं 2:30 बजे यहाँ पहुँचा। तो यहाँ पे आया तो मेरे पिताजी मृत थे और मम्मी ने बताया कि दो बदमाश थे उज्जर बाइक से खड़े, मतलब जब वो सब मार के भागे तब वो देखी। पहले आए तो बोले अरे सर दवा सिगरेट दे। तो पापा बोले कि इतना रात है भाई सिगरेट ना मिली, बिहार ने सिगरेट लिया। इतना हम सब गोली मारे और सीधा भागे। तो मम्मी आवाज़ सुनी तुरंत उठी तो वो जाने कि टायर फट गया सर। तो जब वो बोले कि आए बाप जान गया, तब मम्मी उठी तो उज्जर बाइक थी, 2 थे तो वहाँ सब भाग गए थे। इधर पल कहाँ कर दोनों भागे। अच्छा, मतलब व्यक्ति का नाम सारा यादव है और नाम लेकर के पुकारता है, यानी कि पहले से आपके पिताजी को वो जान रहा था? सर ये तो है सर, बिना जाना पहचाना सर। वो जान रहा है पिताजी का इनाम है, कहाँ सोए हैं कहाँ नहीं उसको सब कुछ पता है। तभी तो सरदा लेके बुला रहा है, बोला कि अरे सर सिगरेट दे। पिताजी का नाम लेकर सर। यहीं पर सोए हुए थे? इसी पर नहीं, यहीं पे चारपाई पर सोए थे। यहीं पर बगल में वो चारपाई रखी, वहीं चारपाई यहाँ पर रखा हुआ था जिस पर वो सोए हुए थे। जी सर। फिलहाल ये घटनाएं तो घटित हो गई हैं और आप यहाँ पर थे नहीं, लेकिन माताजी मौजूद थी। माताजी अंदर सोई हुई थी? सर वही बैठका में सारी में सोई थी माताजी। अच्छा, पीछे एक मकान है जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना से मिला? जी सर, ये तो प्रधानमंत्री आवास योजना से मिला था, वही है। मतलब अपराधियों का आलम इस कदर देख सकते हैं कि मतलब आपको सिगरेट न देने पर गोली मार दी जा रही है। मतलब इतना मनबड़ आखिरकार कैसे हो सकता है? बिना किसी के संरक्षण के तो ये हो ही नहीं सकता है। सर वो तो है सर, आप समझ लीजिए कि 10 पैसे सिगरेट के लिए अगर इतने गरीब आदमी की अगर कर दी जा रही है तो सोचिए आम आदमी और जन क्या होगा सर जी। बताइए, वो कि न किसी से झगड़ा थी, न कुछ थी, न किसी से लेन न देन। कोई पुरानी किसी से कोई दुश्मनी? कोई पुरानी रंजिश नहीं सर, कोई किसी से कोई रंजिश नहीं है। चलिए, अभी शासन प्रशासन की तरफ से आपको क्या सहयोग मिला है? सर उस दिन भी आश्वासन मिला था कि हम जल्द से जल्द 2-4 दिन में पकड़ के आपको गिरफ्तार करके दे रहे हैं। तो सर आज भी वो कमिश्नर साहब वाराणसी के आए थे तो बोले हैं, तो सुबह इंस्पेक्टर साहब से भी बात हुई है और कल तो CO सिटी साहब आए थे। तो मैं उनसे बोला कि सर जो भी मेरे पिता का है उसको पकड़े और उनका इनकाउंटर आप करिए, क्योंकि आज उनको जेल करेंगे, छूट के आएंगे, फिर किसी के साथ ऐसा करेंगे। तो वो आश्वासन दिए कि मैं 2-3 दिन में घटना का खुलासा कर दे रहा हूँ और कमिश्नर साहब बोले कि जल्द से जल्द इसका कार्रवाई करके खुलासा हो जाएगा। किस डेट की ये घटना है? सर ये 13 तारीख को रात में 12:30 बजे। अच्छा जी सर। मतलब 13 और आज जो है 15 हो चुका है। जी सर, अभी लमसम 72 घंटा होने वाला है सर, लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं। लेकिन कमिश्नर साहब बोले कि 2-4 लोग को संदिग्ध में लेकर अभी पूछताछ जारी है, लेकिन अभी इसका कोई न्यूज़ नहीं मिला है सर, कि मतलब कंफर्म नहीं हुआ कि कोई मिला है कि नहीं मिला है। चलिए, माता जी हैं अंदर? जी सर, माता जी बातचीत हो सकता है? हाँ सर, हो सकता है, जाइए अंदर है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तौर पर जो ये कॉलोनी मिलती है, जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से जाना जाता है, ये वही घर है और इसी घर पर इनकी माताजी सोई हुई थी, इसी बरामदे में इनका कहना है और बगल माताजी बैठी हैं। आइए थोड़ा इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। और ये जो जब घटना घटित हुआ रात में, तब आप कहाँ पर सोई हुई थी? हम यही चारपाई पर बरंडा में था भैया। बस तो क्या मतलब कैसे आपको कब पता चला कि हाँ मतलब गोली लग गई है? हम 12:30 बजत रहा
तो हम सोए थे नींद में, चाचा भी नींद में। जब वो आया था तो खाली 2 आवाज़ दिया था, ए सर दवा, ए सर दवा, खोल दुकान, सिगरेट दे। तो बोला चाचा कि 12 बज रहा है, 1 बज रहा है, हम सिगरेट नहीं देंगे, रात को सुबह में ले लेना। तब से फिर भी मौका नहीं दिया, वो तुरंत चला दिया। आप उसकी आवाज़ सुनी थी जब वो हाँ, जो बुलाया था आवाज़ बोले थे तो आवाज़ सुने थे। हम सोए हैं, हमारे कान में आवाज़ है, हम सब लोग जाते हैं आते हैं, तो क्या ज़रूरत मतलब है? जाना पहचाना आवाज़ नहीं लग रहा नहीं था? नहीं, हम किसी के नहीं पहचाने, हम देखे नहीं। जब वो बोला तो उठ के तबले मार दिया गोली। तो जब हम बोले कि गाड़ी 4 पहिया जा रही, आ रही, 2 पहिया आ रही है, तो हमसे क्या मतलब? तो वो आवाज़ जब किया तो हम सोचे कि वो टायर बोल गया गाड़ी का। तो जब वो बोला चाचा कि आय माई जान गया, बस इतने बोला वो, इतने बोला, तब से हम उठ के बैठ गए। उठ के मच्छरदानी में से नीचे जब इसी जगह खड़ा चाचा हुआ, की आवाज़ आई थी। हाँ इसी जगह खड़ा हुआ, तो खड़ा हुए तबले तो वो अपाची गाड़ी थी सफ़ेद का, वो 2 लोग भाग गए, गाड़ी लेके भाग गए। तबले लाइट बारते हैं तो चाचा को खून गिरता है, मच्छरदानी में मुक्का भी हो गया। बस करेजे पर हाथ धर करके मोबाइल लेके लाइट बस भाग के हम नारा के पास गईली लड़किया की, भैया भैया बड़का बाबू को गोली लग गई। काज के मार दिलक, घरे हमरे फ़ोन कर दा, हमारे बाबू को बुला दो। फिर उसी लिए बस उसी जगह हम बेहोश पड़ गए, हमके पता नहीं, कुछ नहीं हम बोल पाए, ना मौका मिल पाया। अभी पुलिस वाले आ रहे हैं तो उनका क्या कहना है? पुलिस कब आएगी कब नहीं आएगी? नहीं, अभी आ रही हैं तो रात में तो पुलिस आ गई थी ना यहाँ पे? हाँ 1 बजे आ गई थी। मतलब आधे घंटे के अंदर ही? हाँ हाँ, सब बुला दिए, सब मेरे घर वाले परिवार सब जुट गए थे। वो लोग फिर अपराधियों का पीछा करने उधर नहीं गए, यहीं पर रहे? नहीं, हाँ सब यही पर देखें ताकि। फिर CID कुतिया आई थी, वो भी गई दौड़ के। अच्छा। वो जो तिरमुआनी थी, वो जो मियान में रास्ता गई थी, उसी जगह कुतिया जाके रुक गई थी। अच्छा। फिर आपस आ गई थी, फिर आगे नहीं बढ़ी थी। अच्छा। हाँ चलिए, मतलब परिवार में शोक संतप्त परिवार तो है इस समय, लेकिन कहीं ना कहीं अपराधियों का आप देख सकते हैं किस प्रकार मन बढ़ता चला जा रहा है कि मतलब कोई एक सिगरेट न देने पर इस तरह का हरकत कर दे रहा है। अब कहीं ना कहीं से मन बढ़े ही कह सकते हैं, या फिर कोई पुरानी दुश्मनी भी हो सकती है। दुश्मनी किसी से कोई नहीं है? कभी नहीं बाबू, गांव परिवार से बाबू से पूछे, छोटे छोटे बच्चों को हंसाते थे, वो बुलाते थे। इतनी गरीब हम था, कॉलोनी नहीं मिलती, 7 साल मड़ई लगा के गुजारे थे। हमके कोनो अस्त नहीं है, कोटा पर मिलता है राशन तो खाते हैं, न खेत न बाड़ी। 100-200 को मिलता था तो शाम को भोजन बनाते थे, कोनो अस्त नहीं। लड़का ननिहाल था, छोटे पर से नानी नन्ना ले गए थे। लड़की को परिवार ने शादी किया, बड़े भाई साहब। हमारे पास कुछ अस्त नहीं है, क्या करें, क्या बनाए खाएं? कौन हंसते, कौन बेजन देगा? शारदा यादव। तो देखिए, हम लोग वाराणसी जनपद के इस चौबेपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत शारदा यादव के घर पे थे, जो कि अभी कुछ दिन पूर्व ही आपने इस घटना को सुना होगा, समाचार पत्र के माध्यम से भी सुना होगा और तमाम समाचार चैनलों के माध्यम से भी सुना होगा। लेकिन फिलहाल हम लोग भी यहाँ पर पहुँचे। अभी कुछ ही दिन पहले मंगेश यादव का घटना हुआ था, उसके बाद एक और यादव परिवार के साथ इस तरह की घटना घटित हो जाती है। कहीं ना कहीं एक जो आपराधिक कृत्य करने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं उनका मन बढ़ता चला जा रहा है। अब इसके पीछे देखना ही होगा कि क्या पुलिस उस अपराधी को पकड़ करके जेल के अंदर बंद करती या फिर नहीं। तमाम खबरों के साथ जुड़े रहिए और इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा।